रविवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी जो नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। उसका जीवन सादगी और भक्ति से भरा हुआ था। हर रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर वह स्नान आदि से निवृत्त होती और अपने आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। इसके बाद वह पूरी श्रद्धा से सूर्य भगवान की पूजा करती, रविवार व्रत की कथा सुनती और सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक बार ही भोजन करती। उसकी सच्ची भक्ति और निष्ठा से सूर्य भगवान प्रसन्न थे। उनकी कृपा से बुढ़िया का जीवन सुखद और चिंता मुक्त था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरने लगा और वह समृद्धि से जीवन व्यतीत करने लगी। बुढ़िया की यह समृद्धि और सुख देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। यह पड़ोसन स्वभाव से ईर्ष्यालु और स्वार्थी थी। उसने देखा कि बुढ़िया ने अपनी गाय नहीं पाल रखी थी, इसलिए वह अपनी जरूरत के लिए पड़ोसन की गाय के आंगन से गोबर लाती थी। एक दिन अपनी ईर्ष्या से प्रेरित होकर पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांधने का निश्चय किया। अगले रविवार को बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। गोबर के बिना वह अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और स्वयं भी पूरे दिन भूखी प्यासी रही। सूर्यास्त होने के बाद वह खाली पेट सो गई। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले जब बुढ़िया जागी तो उसने अपने आंगन में एक सुंदर गाय और उसका बछड़ा देखा। वह यह देखकर चकित हो गई और जल्दी से गाय के लिए चारा ले आई। गाय को अपने आंगन में बांधकर उसने उसे स्नेह पूर्वक खिलाया। जब पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में उस सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उसकी ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। तभी उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया। यह देखकर पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ईर्ष्या और लालच से भरी हुई पड़ोसन ने बुढ़िया के अनुपस्थित रहने का फायदा उठाया। वह तुरंत बुढ़िया के आंगन में आई, सोने का गोबर उठा लिया और अपने घर ले गई। इतना ही नहीं, उसने अपनी गाय के गोबर को बुढ़िया के आंगन में रख दिया ताकि किसी को संदेह न हो। इस तरह गाय हर रोज सूर्योदय से पहले सोने का गोबर करती थी और पड़ोसन बुढ़िया के उठने से पहले ही उसे चुरा ले जाती थी। कुछ ही समय में पड़ोसन ने इस सोने के गोबर से अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बना लिया और धनवान हो गई। बहुत दिनों तक बुढ़िया को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चला कि उसकी गाय सोने का गोबर करती है। वह अपने सरल स्वभाव और भक्ति में लगी रही। हर रविवार की भांति वह सूर्य भगवान का व्रत करती, पूजा करती और कथा सुनती। इधर पड़ोसन चुपके से सोने का गोबर उठाकर अपने घर ले जाती और अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगी रही। सूर्य भगवान ने जब यह देखा कि उनकी परम भक्त बुढ़िया को धोखे में रखकर उसकी मेहनत और भक्ति का फल कोई और चुरा रहा है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। एक दिन उन्होंने तेज आंधी चलाकर पूरे गांव में कोहराम मचा दिया। आंधी इतनी तेज थी कि सभी लोग डरकर अपने पशुओं को घर के अंदर बांधने लगे। बुढ़िया ने भी अपनी गाय को आंगन से हटाकर घर के भीतर बांध दिया। सुबह जब बुढ़िया उठी और उसने देखा कि उसकी गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह यह देखकर हैरान रह गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन से बुढ़िया ने गाय को हमेशा अपने घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अब सोने का गोबर हर सुबह उसी के पास रहता। कुछ ही समय में बुढ़िया भी धनवान हो गई। उसके घर धन धान्य का भंडार हो गया। बुढ़िया की संपन्नता देखकर पड़ोसन जल भुनकर राख हो गई। उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेजा। पड़ोसन के पति ने राजा से कहा, राजन, एक बुढ़िया के पास एक ऐसी गाय है जो सोने का गोबर करती है। वह गाय आपके राजकोष को भर सकती है। राजा ने यह सुनकर तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर वह गाय और बछड़ा अपने महल में बुलवा लिया। महल में जब राजा ने सुबह सुबह गाय का सोने का गोबर देखा तो वह चकित रह गया। राजा ने सोचा कि इस गाय को अपने पास रखकर वह पूरे राज्य को धनवान बना सकता है। इधर बुढ़िया ने जब अपनी गाय और बछड़े को अपने पास न पाया तो वह बहुत दुखी हो गई। उसने सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। मुझे न्याय दीजिए।
सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया की यह प्रार्थना देखकर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा के स्वप्न में प्रकट होकर कहा, राजन, यह गाय मेरी भक्त बुढ़िया की है। इसे तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे महल और राज्य पर भारी विपत्तियां टूट पड़ेंगी। तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे राज्य में दुख और कष्ट का साम्राज्य होगा। सूर्य भगवान के इस स्वप्न से राजा बुरी तरह भयभीत हो गया। उसने प्रातः होते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। इसके साथ ही राजा ने अपनी गलती स्वीकारते हुए बुढ़िया से क्षमा मांगी और उसे बहुत सारा धन भी भेंट किया। इसके बाद राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता और धोखेबाजी के लिए कड़ी सजा दी। इसके अलावा राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार के दिन व्रत रखें और सूर्य भगवान की पूजा करें। सूर्य भगवान की कृपा से धीरे धीरे पूरे राज्य में समृद्धि आ गई। सभी के घर धन धान्य से भर गए। लोग सुखी और स्वस्थ जीवन जीने लगे। इस प्रकार रविवार व्रत का महत्व हर किसी के जीवन में स्थापित हो गया। अब चलिए जानते हैं रविवार व्रत और पूजन विधि। रविवार का व्रत करने वाले को कम से कम 12 व्रत अवश्य रखना चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला का जाप जरूर करें। इसके बाद रविवार व्रत की कथा सुनें। व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान करके लाल रंग के कपड़े पहने और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया और गुड़ का सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन कराएं एवं अपने सामर्थ्य के अनुसार सूर्य से संबंधी दान और दक्षिणा दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों में सूर्य देव को राजा माना गया है, जिनकी साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य यदि मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि मिलती है। इस व्रत को करने से स्त्रियों का बांझपन दूर होता है, मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सनातन वेदिका को सब्सक्राइब जरूर करें।